students, welcome to Pradis Institute of Education. So, you are learning with me and we are learning this chapter about this chapter linear equation in one variable. Chapter 2 it is in our NCERT book and today we are doing part 7 of this chapter. So, अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है पहले वो देख लेते हैं. So, this chapter is all about linear equation in one variable. अभी तक भी हम यही पढ़ते आए हैं और यही हमने इक्वेशन सॉल्व की है. तो अब क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आ रहा है कि अब हम जब इक्वेशन सॉल्व करना सीख चुके हैं तो अब आगे चैप्टर में क्या है. सो टुडेज टॉपिक इज सॉल्विंग इक्वेशंस having the variable on the both side. So far the questions we did, whatever we have learned so far, we have seen some examples of equation in which we have variable on only one side. तो ये चैप्टर का जब स्टार्टिंग हमने किया था तो आफ्टर हैविंग द इंट्रोडक्शन हमने पार्ट स्टार्ट किया था और हम पढ़ रहे थे कि इक्वेशन के जब एक साइड पर हमारा वेरिएबल होता है तब हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं. तो अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उनके एप्लीकेशंस में भी जब हमने इक्वेशन सॉल्व की हैं, सो देयर वी हैव सीन द वेरिएबल दैट इज़ ऑन दी वन साइड. बट it is not compulsory कि every time we'll get an equation in which we have a variable on only one side. No. So it could be possible that we have variable on both the side. It is not possible. It is there. ऐसा होता है बहुत सारी सिचुएशन जहाँ पर हमें वेरिएबल जो है वो इक्वेशन के बोथ साइड पर ही मिलता है, बोथ साइड पर भी मिलता है. तो वी ऑल नो इक्वेशन क्या है, इक्वालिटी है in which we have two expressions, one on the right hand side and one on the left hand side of the equals to sign. अब अभी तक जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हम कुछ इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे where we have variable on only one side. So अब हमारा किस टाइप के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, we will see these type of question. Now we will see the variable is on LHS and वेरिएबल कैन बी ऑन RHS एंड कैन बी ऑन बोथ साइड. तो एक साइड हो सकता है LHS में, हो सकता है RHS में, हो सकता है या फिर दोनों ही जगह हो सकता है. तो वन साइड वाला केस तो हम देख चुके हैं. अब हम सीखेंगे अगर हमारे बोथ साइड पर वेरिएबल हो, मीन्स हमारे इक्वेशन में कई जगह वेरिएबल है और इक्वल्स टू के बोथ साइड पे वेरिएबल है, तब हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे. वी लर्न दिस थिंग हियर. चलो तो सबसे पहले एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे बुक का ही एग्जाम्पल लेते हैं. सो एग्जाम्पल नंबर 12 इन आवर बुक इज 2x माइनस 3 इक्वल्स x प्लस 2. नाउ इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 3 इक्वल्स x प्लस 2. इसे हमें सॉल्व करना है. सॉल्व करना है, क्या होता है सॉल्व करना, वी ऑल नो दैट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस x. इस x की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. तो अब अभी तक तो हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, राइट. बट अगर हम यहाँ पर भी बात करें तो जो इक्वेशन सॉल्व करने का पैटर्न था, क्या क्या करते थे हम, ट्रांसपोजिशन करते थे, सिस्टमैटिक मेथड से इक्वेशन सॉल्व करते थे. अब अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि ये वेरिएबल है एक, तो हमें पता है ये इक्वेशन एक वैसे ही सॉल्व होगी जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे, करेक्ट. तो चलिए वैसे ही हम करते हैं, हम भूल जाते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे. बट एक चीज़ हम पहले करेंगे कि हम ट्राई करेंगे इस वेरिएबल को एक साइड पर ले आएंगे. अब क्वेश्चन आ रहा होगा क्या हम वेरिएबल को ट्रांसपोज कर सकते हैं. सो येस ऑफ कोर्स वी कैन डू इट, बिकॉज वेरिएबल भी क्या है, वेरिएबल भी तो एक नंबर ही है. फ़िलहाल हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, बट जब हम फाइंड कर लेते हैं तो क्या मिलता है, एक नंबर ही मिलता है, एक न्यूमरल ही हमें मिलता है. तो वेरिएबल भी एक नंबर है, तो इसे भी हम अदर नंबर्स की तरह ही ट्रीट करेंगे. मींस हम इसको भी ट्रांसपोजिशन में डाल सकते हैं, इसे भी LHS टू RHS, RHS टू LHS शिफ्ट कर सकते हैं. बस अब तो पता ही है क्या करना है, राइट. चलो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को. सो वी हैव
2x माइनस 3 इक्वल्स x प्लस 2। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अब हमारे पास यहाँ पर इस 2x के साथ ये 3 दिख रहा था, तो इस 3 को शिफ्ट कर लेते हैं टू RHS। सो वी हैव ट्रांसपोज दिस 3 टू RHS। इस 3 को यहाँ लेके आ गए, या फिर हम अदर लैंग्वेज में बोलें या अदर सेंटेंस में अदर वे में बोलें, सो वी कैन से दैट हमने बोथ साइड ऐड कर दिया 3 को। तो बोथ साइड 3 को ऐड कर दिया, तो 3 माइनस 3 हो गया 0। सो वी आर रिमेनिंग विद दिस 2x ऑन LHS एंड ऑन RHS वी हैव x प्लस 2 जो हमारा पहले से था। देन वी हैव एडेड 3 टू इट, और या फिर हम बोले इस 3 को हम यहाँ पर ले आए, तो यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ आके पॉजिटिव हो गया। तो इतना ठीक है। अब हमें सॉल्व करने के लिए क्या दिख रहा है, ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं, ये कर लेते हैं। तो हमें मिल गया 2x इक्वल्स x प्लस 5। तो ये तो वही चीज़ें थी जो अभी तक हमने की, बट अब क्या करना है, अब यहाँ पर भी x दिख रहा है, यहाँ पर भी x दिख रहा है, तो चलो इस x को ही शिफ्ट कर लेते हैं टू LHS। तो ये हम पहले भी कर सकते थे, हमारे फर्स्ट स्टेप में भी ये हम काम कर सकते थे। अब यहाँ पर ये कंपल्शन नहीं है दैट हमें पहले नंबर ही शिफ्ट करना है, हम पहले वेरिएबल नहीं कर सकते। सो इट्स नथिंग लाइक दैट, हम जैसा चाहें वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए था कि हम इस x को शिफ्ट कर लें टू LHS, तो हम वो करके भी सॉल्व कर सकते थे, उसमें भी हमें सेम आंसर ही मिलता। तो अब हम इस x को शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि फ़िलहाल कुछ और सॉल्व नहीं हो रहा। अब x को शिफ्ट करने के लिए या तो हम इसको ट्रांसपोज कर लें, या फिर हम बोथ साइड लिख दें सब्ट्रैक्टिंग x फ्रॉम बोथ साइड। हमने बोथ साइड सिस्टमैटिक मेथड का यूज़ कर लिया यहाँ पर, और बोथ साइड x जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लिया। यहाँ 2x था, माइनस x किया तो लिख दिया इक्वल्स टू एज इट इज़ x प्लस 5 एज इट इज़। ये वही चीज़ ध्यान रखनी है, जो पहले से है वो पहले ही रहेगा। बाद में हम क्या लेकर आए, माइनस x, तो ये माइनस x हमने लिख दिया। अब यहाँ क्या हुआ, ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, दे आर लाइक टर्म्स, तो उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्हें x माइनस x कर देंगे तो हो जाएगा 0। सो हियर वी गॉट, एंड वी कैन सॉल्व दीज टू वेरिएबल्स ऑल्सो, 2x एंड x। अब वेरिएबल्स कैसे सॉल्व करते हैं, वी ऑल नो इट वेरी वेल। 2x है और यहाँ पर हियर इज ओनली 1x, एक x है, तो 2 माइनस 1 विल बी 1। सो हियर वी गॉट 2x minus x is x only, variable will be there, and here x minus x 0, so we got x equals to 5। आ गई हमारी x की वैल्यू, तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। कुछ भी हमने ऐसा नहीं किया जो हमें नहीं पता था, हम सिर्फ माइंड में क्या लेके चले हैं, ट्रांसपोजिशन और सिस्टमैटिक मेथड। तो जो भी हमें मेथड आती थी हमने वो अप्लाई कर दी। अब नई चीज़ क्या थी यहाँ पर, दैट वेरिएबल बोथ साइड पे था, तो हम इस वेरिएबल को भी एक न्यूमेरिकल की तरह ही मानेंगे, उसको वैसा ही लेकर चलेंगे। हम यही सपोज करेंगे ये इट इज़ ऑल्सो अ नंबर। तो बस जैसे हम नंबर्स के साथ सॉल्व करते थे, लाइक टर्म्स हम सारे के सारे एक साइड कर लेंगे, और जितने भी हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें हम एक साइड कर लेंगे, बाकी जैसे हम सॉल्व करते थे वही करना है। तो आई होप अभी एग्जाम्पल समझ आ गया। इस तरीके के हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इन अवर बुक इज एग्जाम्पल 13। हियर वी हैव सॉल्व 5x प्लस 7/2 इक्वल्स 3/2x माइनस 14। तो अभी इक्वेशन हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, बस ये x हमें नया दिख रहा है यहाँ पर, तो वो भी अभी हमने देख लिया कैसे ट्रीट करना है हमें उससे, राइट। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन के 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइंड में आ रहा होगा कि ये 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया। तो सबसे पहले आपको बता ही दे कि 2 का मल्टीप्लाई करना यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको 2 का मल्टीप्लाई ही करना है। हम सॉल्व कर रहे होते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को सिंप्लीफाइड वे में लिखते हैं। तो बस ये जो 2 का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं,
ये हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पर ये 2 डिनोमिनेटर में, और जब डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ होती हैं तो रैशनल नंबर को सॉल्व करना टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो बस इस 2 को यहाँ से, बिकॉज हमारे पास अच्छी चीज़ ये है कि दोनों ही 2 हैं, मीन्स दोनों ही जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है, तो अगर हम बोथ साइड 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 जो है डिनोमिनेटर से रिमूव हो जाएगा। इससे अच्छी बात क्या होगी? तो इसलिए हमने क्या किया, बोथ साइड 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। सो हियर वी गॉट 2 मल्टीप्लाई 2 5x + 7/2 इन अ ब्रैकेट इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई 2 होल 3/2 x - 14। तो अब हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ गई। अब क्या करना है, इन ग्रुपिंग एलिमेंट्स को रिमूव करना है। तो ग्रुपिंग एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे तो ये 2 जो है ये दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होते जाएगा बोथ साइड में। तो 1 बाय 1 कर लेते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई 2 5x and 2 multiplied to 7/2. Here we have plus sign in between, so we have applied the plus sign. और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट? डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। क्या किया हमने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पर भी हमने वही काम किया है, बट यहाँ पर क्या था, नेगेटिव साइन था, तो हमने नेगेटिव साइन के साथ किया है। 2 multiplied to 3/2x माइनस साइन एज इट इज 2 multiplied to 14। अब ये इक्वेशन में अब हमें देखना है कि अब क्या करना है। तो पहली बात तो ये कि हम कुछ भी लर्न वे में नहीं चल रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि कैसे कैसे करना है। तो अब मैथ्स में ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि इस स्टेप के बाद आपको यही स्टेप लिखनी है, ये आपको खुद से डिसाइड करना है कि आप इस स्टेप में क्या कर सकते हैं। तो मैथ्स के रूल्स हमें पता है, क्या होता है, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम, राइट? तो यहाँ पर हमें ये ब्रैकेट दिख रहा है जो सॉल्व हो सकता है, और बाकी के सारे ब्रैकेट्स भी सॉल्व हो सकते हैं। तो चलो इन्हें ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। सो 5 × 2 10 x इज हियर। नाउ दिस प्लस साइन एज इट इज, इसे चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो कैंसिल आउट हो गया, और ऑब्वियसली हमने जो 2 का मल्टीप्लाई किया था वो सिर्फ इस कंडीशन के लिए किया था ताकि ये डिनोमिनेटर से जो 2 है वो रिमूव हो जाए। सो 7 एज इट इज, इक्वल साइन एज इट इज, अगेन 2 is cancelled out by this 2, so we got 3x here, minus sign as it is, and 2 into 14 as 28. Now on this step, क्या है इस स्टेप में, यहाँ एक वेरिएबल है, यहाँ एक वेरिएबल है, यहाँ एक नंबर है, यहाँ एक नंबर है। मीन्स हमारा जो वेरिएबल है वो भी दोनों साइड है, और जो नंबर कॉन्स्टेंट्स हैं वो भी दोनों साइड है। तो सबसे पहले अब हम इस वेरिएबल को ट्रांसपोज कर लेते हैं टू LHS। तो यही बात हमने की थी, हम ट्राई करेंगे कि हमारे सारे के जो सारे अननोन वैल्यूज़ हैं वो एक साइड पर हो जाए ताकि हम उन्हें सॉल्व कर दें, बिकॉज वी कैन सॉल्व द लाइक टर्म्स ओनली। तो हम ट्राई करेंगे कि जब हम इन दो लाइक टर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं तो ये एक ही साइड पे रहें, क्योंकि बोथ साइड इन्हें सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा हमारे लिए। अभी हम नए नए हैं इक्वेशन वाली फॉर्म में, तो हम इसे एक साइड पर ले जाएंगे और देन हम सॉल्व कर लेंगे। धीरे धीरे जब हम सीख जाएंगे तो इवेंचुअली हम दोनों साइड पे भी सॉल्व करना सीख जाएंगे। सो ट्रांसपोज कर लिया हमने, यहाँ पर क्लीन कर देते हैं। 10x माइनस 3x, बिकॉज हियर इट इज़ विथ प्लस साइन, तो यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा। दिस प्लस 7 एज इट इज़, इक्वल्स एज इट इज़, एंड दिस माइनस 20। सी, ये जो माइनस है ये अपनी प्लेस पर ही है, इस माइनस को हमने सॉल्व नहीं किया है। तो ये गलती मत करना कि 3x चला गया तो इसके साथ ये माइनस चला गया तो ये 28। नो, एज आई टोल्ड यू, जो नंबर होता है उसके जो हमारे राइट हैंड साइड, मतलब ऐसे में हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाला जो साइन होता है वो हमारे नंबर का इंडिविजुअल साइन होता है। सो 28 के आगे माइनस है, मीन्स ये जो माइनस है इस पर ऑथोरिटी किसकी है, 28 की है, 3x की नहीं है। 3x के आगे कोई साइन नहीं है इक्वल्स टू के बाद, मीन्स इट इज़ पॉजिटिव। 3x का खुद का साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो ये जब शिफ्ट होगा, ये जब जाएगा दूसरे साइड पर तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए -28 एज इट इज़ आएगा।
अब क्या, अब तो हमें पता है these two are like terms, so we can solve them. 10x minus 3x हो जाएगा 7x and plus 7 as it is minus 28 as it is on RHS. अब क्या करना है, तो हम इस 7 को 7x के साथ तो सॉल्व कर नहीं सकते, बिकॉज एक जो है वो वेरिएबल के साथ है, एक जो है वो कांस्टेंट टर्म है, लेकिन हम कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ सॉल्व कर सकते हैं. मीन्स वी कैन सॉल्व दिस 7 विथ 28, तो इसे 28 के पास ही होना चाहिए, राइट. तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क है कि इस 7 को ट्रांसपोज कर लेते हैं टू RHS. तो हमने कर लिया. 7x as it is equals to as it is this minus 28 and here it is in positive sign, so it becomes negative after coming here. अब तो पता ही है क्या हो रहा है, 7x as it is and minus 28 minus 7 will be minus 35. तो ये आ गया हमारा 7x equals minus 35. ना अभी भी यहाँ पर क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ. अब क्या करना है, इस 7 को यहाँ से रिप्लेस करना है. 7 इज इन विथ मल्टीप्लीकेशन विथ x, सो मीन्स हम जब इसे ट्रांसपोज करेंगे तो ये यहाँ पर आके क्या होगा, डिवाइड कर दिया हमने. x बचा बेचारा हमारा अकेला यहाँ पर, इक्वल्स टू माइनस एज इट इज़ 35 एज इट इज़. 7 आ गया यहाँ पर 35 के साथ, डिवाइड के केस में डिवाइड कर लिया, सो वी गॉट 5 and this minus sign as it is. So here we got the value of x as minus 5. तो थोड़ा लेंदी था बट टफ तो बिल्कुल भी नहीं था. ये सारी चीज़ें हम बार बार कर रहे हैं एंड आई होप अब तो हमें ये बहुत अच्छे से आने लगी हैं कि इक्वेशन सॉल्व कैसे करनी है विद इन वन वेरिएबल, राइट. तो ये थे एग्जाम्पल्स. सो नाउ अब हम सीख गए हैं वेरिएबल्स ऑन बोथ दी साइड जब हम होते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं. सो लेट्स डू दी एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 2.3. ना इस 2.3 में हमारे सारे के सारे इसी तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जहाँ पर हमें कुछ इक्वेशंस गिवन हैं और क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट. ना चेक योर रिजल्ट, ये वाला पार्ट क्या है और क्यों है और क्या करना है इसमें, तो वो हम बाद में डिस्कस करते हैं. पहले क्या करना है, इसे सॉल्व करना है. सॉल्व करना है मीन्स x की, ये जो अननोन वेरिएबल है यहाँ पर, अननोन वैल्यू है यहाँ पर वेरिएबल x, इसे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. मीन्स न्यूमेरिकली इसकी क्या वैल्यू होगी. सो लेट्स फाइंड इट. यही कर लेते हैं. सो वी हैव 3x equals 2x plus 8. अब यहाँ सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या दिख रहा है, तो यहाँ 3x है, यहाँ 2x है. मीन्स वेरिएबल जो है वो हमारे बोथ साइड पर है, तो ज़्यादा बेटर होगा कि हम इसे एक ही साइड पर ले आएँ. तो हम इस 2x को यहाँ से ट्रांसपोज कर लेते हैं टू LHS. So ये हो गया 3x as it is. Now 2 is positive. There is no sign in between equals to and 2. Means ये हो गया हमारा positive. So यहाँ आने के बाद ये हो गया negative. Now this comes equals to sign and plus 8. So we can write 8 only. तो ये हो गई हमारी इक्वेशन. 3x minus 2x equals 8. क्या किया हमने, ट्रांसपोजिंग 2x to LHS. Now 3x minus 2x, we all know how to solve it. So we got 3x minus 2x x, because 3 minus 2 is 1, equals to x. लीजिए आ गया हमारा आंसर. x की वैल्यू हमें मिल गई. सॉल्व कर ली हमने इस इक्वेशन को, अब मिल गया हमें 8. ना अब इस पार्ट का क्या करना है, अब हमें चेक भी करना है दैट हम जो आंसर फाइंड आउट करके लेकर आ रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं. आई नो ये पार्ट टीचर का होता है, बट यहाँ पर टीचर से पहले हमें खुद भी चेक करना है कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं. अब ये कैसे करें, नो रेड पेन लेकर चेक नहीं करना है, हमें चेक करके दिखाना है कि ये जो 8 है ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं. मतलब ये जो 8 आया है, ये 8x की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें, सब्स्टिट्यूट करें,
तो ये LHS इक्वल्स टू RHS आ रहे हैं या नहीं। तो चेक करना, हम पहले ही चैप्टर के स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि सॉल्यूशन जो होता है वो इन अननोन वेरिएबल की वैल्यू होती है, और कौन सी वैल्यू होती है, जिस पर ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। तो मीन्स अगर हमारा आंसर करेक्ट है तो हमें यहाँ पर x सब्स्टिट्यूट करने पर LHS इक्वल्स टू RHS मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले लेते हैं LHS। LHS क्या है, 3x। सो x की वैल्यू हमारे पास है 8, सो वी गॉट 24 इन LHS। LHS आ गया हमारा 24। अब RHS की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। RHS is 2x plus 8. Now let's substitute the value of x, that is 8 plus 8 as it is 16 plus 8. We got 24 here also. That means LHS is equals to RHS. क्या आ गया हमारा LHS जो है वो इक्वल आ गया RHS के। मीन्स हमारा जो आंसर आया है दैट इज 8, वो एकदम ही करेक्ट आंसर है। 8 वो वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो यस, इस तरीके से हम चेक करते हैं, जो भी हमारा वेरिएबल की वैल्यू आएगी हम उसे वापस से हमारी गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। ईजी है ना, टफ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस वही रूल है जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ट्रांसपोजिशन वाले। अब तो हम इतने फेमिलियर हो गए हैं इन सारी चीज़ों के कि हम शायद नींद में भी इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो इसे करते हैं क्लियर एंड चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5t माइनस 3 इक्वल्स 3t माइनस 5। चलो कुछ नया देखने को यहाँ मिल रहा है। क्या है, अब अभी तक जो x था वो आ गया t, वेरिएबल है हमारा t। सो वी हैव वेरिएबल ऑन बोथ दी साइड ऑफ द इक्वेशन। नाउ दिस टाइम जो नंबर है वो भी बोथ साइड पर है, तो थोड़ी सी ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप आने वाली है। चलिए करते हैं। लेंदी हो सकता है पर टफ बिल्कुल भी नहीं है, इतनी तो गारंटी मैम की है। वी हैव, तो क्या है हमारे पास, 5t माइनस 3 इक्वल 3t माइनस 5। तो अब यहाँ पर हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम इस नंबर को पहले शिफ्ट कर लें या फिर हम वेरिएबल को पहले शिफ्ट कर लें। तो पहले हम वेरिएबल शिफ्ट कर लेते हैं। 5t इस माइनस 3 को एज इट इज, इस 3 को यहाँ लिख लेते हैं। 3t पॉजिटिव था तो अब हमको पता है ये नेगेटिव में जाएगा, इक्वल्स एंड दिस माइनस 5 एज इट इज। चलो इस 5t और 3t को साथ में लिख लेते हैं। 5t माइनस 3t एंड दिस माइनस 3 इक्वल्स माइनस 5। तो ये स्टेप्स ही हम लिख रहे हैं, अदरवाइज़ ये हम साथ में भी पहले ही काम कर सकते थे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी स्टेप, पर ज़्यादा बेटर ज़रूर होगा कि अगर हम सारी स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करें। तो 5t माइनस 3t इज़ 2t। अच्छा एक बार और लिख लेते हैं, इक्वल्स माइनस 5। सो वी गॉट दिस इक्वेशन हियर। नाउ इस 3 को शिफ्ट करना है, तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन बन गया जहाँ पर हमारा वेरिएबल वन साइड पे होता था और नंबर्स हमें शिफ्ट करने पड़ते थे, इनको ट्रांसपोज करना पड़ता था। तो 2t एज इट इज़, इस माइनस 3 को हम शिफ्ट कर रहे हैं तो फिलहाल नहीं लिख रहे हैं, इक्वल्स टू माइनस 5। इट इज़ नेगेटिव हियर सो इट विल बिकम पॉजिटिव आफ्टर कमिंग हियर। सो वी गॉट 2t equals minus 5 plus 3, 5 minus 3 2, and 5 is greater value, so we got the negative sign here. Now 2 को शिफ्ट करना है, 2 मल्टीप्लिकेशन में है, डिवाइड में जाएगा। So t equals minus 2 by 2, that is we got value of t as minus
1. So this is the solution of the question. t की वैल्यू क्या आई? -1. अब t आ गया हमारे पास -1, लेकिन अभी हमें चेक भी करना है. चेक कर लेते हैं. चेक कैसे करेंगे? इस -1 को हर एक t की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. LHS लेते हैं. क्या है हमारा LHS? 5t - 3. So 5 as it is, -1 is the value for t and -3. So 5 ones are 5 minus 3, that is -8. So we got the LHS is -8. RHS find करते हैं. RHS is 3t - 5. 3t - 5. So we got 3 into -1 -5. 3 into 1 3 with the negative sign. -5 as it is, and -3 -5 -8. So here also we got the value of RHS as 8. So we have got LHS equal RHS. So we can write hence verify. लीजिए, इतनी मेहनत से जो हमने आंसर निकाला है वो गलत कैसे हो सकता है, राइट? तो गलत होने के चांसेस तभी हैं जब हमारा पूरा फोकस यहाँ नहीं है. गलती होने के चांसेस कहाँ होते हैं? नेगेटिव पॉजिटिव में. उतना सा ध्यान रखोगे ना तो बाकी सारी चीज़ें बहुत इजी हैं. ट्रांसपोजिशन वही सेम चीज़ है. नंबर्स वैल्यू चेंज होती है तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. प्लस माइनस हम सबको करना आता है. इनफैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी सबको करना आता है. तो बस प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना. अदर देन दैट एवरीथिंग इज़ वेरी इजी. एंड प्लीज़ हम अगर थोड़ा से कन्फ्यूजन में कहीं पर भी हैं तो हम अपने प्रीवियस स्टेप से उसे क्रॉस चेक भी करते जाएंगे कि हमने कुछ मिस आउट तो नहीं किया. अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर ली है तो धीरे धीरे ये वाले चांसेस जो गलती होने के हैं वो भी चले ही जाएंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डन. सो वी गॉट द आंसर एज -1 and it is the correct answer for this question. Let's do the next question. Question number 3 is 5x plus 9 equals 5 plus 3x. So somehow same question है जैसा अभी हमने किया. both side variable है and both side number है, तो उसी तरीके से solve करते हैं. लिख लेते हैं. We have 5x plus 9 equals 5 plus 3x. Now one more thing. अब मैम को जब सॉल्व कर रहे हैं तो मैम यहाँ पर रीजंस नहीं लिख रहे हैं कि मैम कब क्या कर रहे हैं. मैम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं जब आप सॉल्व करेंगे तो जब आप जो भी कर रहे होंगे, मीन्स अगर आप सिस्टमैटिक मेथड से कर रहे हैं और बोथ साइड कुछ ऐड कर रहे हैं, बोथ साइड कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो इट इज़ मेंशन इट ऑन दी राइट हैंड साइड ऑफ दिस स्टेप. तो जहाँ पर भी हम जो करेंगे इट्स बेटर कि हम उसे वहाँ पर मेंशन भी करें कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं और इस वजह से ये चीज़ ऐसी आ रही है. तो इसे भी हम अपनी हैबिट में डालते जाएंगे. मैम अभी सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, इसलिए मैम नहीं लिख रहे हैं, ये आप लोगों को लेकिन लिखना है. सो 5 सबसे पहले 3x को यहाँ ले आते हैं. तो 5 अब साथ में ही लिख देते हैं. पता है x के साथ ही सॉल्व होगा, यहाँ आगे नेगेटिव हो जाएगा तो एक स्टेप हमने कम कर दी है. प्लस 9 एज इट इज़ इक्वल्स टू में बचा सिर्फ 5. नाउ 5 माइनस 3x 2x प्लस 9 इक्वल्स 5. अब इस 9 को शिफ्ट कर लेते हैं. सो 2x एज इट इज़, दिस इक्वल्स साइन एज इट इज़, 5 एज इट इज़, and it will become -9 after coming here. 2x 5 minus 9 -4 and x will be equals to 2 जो है मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा. अब तो हम सब सीख चुके हैं. So we got the value of x as 2 1s are 2, 2 2s are 4. So we got x equals to
-2. So the value we are getting here is -2. जल्दी से चेक भी कर लेते हैं सही है या नहीं है. सी कितना इजी है, पहले ही हमें पता चल जा रहा है कि हम सही कर रहे हैं या नहीं, तो बाद में. और इट्स नॉट जस्ट कि यहाँ पर लिखा है तो ही हम चेक करें, समटाइम्स हमें नहीं भी मेंशन है ना, तो हम रफली चेक कर सकते हैं दैट द आंसर वी आर गेटिंग इज करेक्ट और नॉट. तो ये हैबिट में ही डाल लीजिए, चेक करने वाली हैबिट. क्या करेंगे, जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, तो जो भी आंसर आएगा वेदर इट इज़ मेंशन इन द क्वेश्चन और नॉट, हम रफली जाके जल्दी जल्दी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे, तो ज़्यादा हम श्योर हो जाएंगे दैट हमने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं. और इन केस अगर ऐसा होता है कि हमारा जो आंसर है वो यहाँ से नहीं हो रहा, मतलब हमने कोई मिस्टेक की है और मिस्टेक करी है, तो हम जल्दी से पहले ही जाके करेक्ट कर सकते हैं. ये बेनिफिट है चेक करने का. तो चलो फिलहाल यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं कि मैम से कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई. LHS लेते हैं. LHS क्या है हमारा, 5x + 9 दैट इज 5, x इज -2. अब ये तो एक नोन थिंग है कि साथ में लिखा है, मीन्स ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो मल्टीप्लाई के केस में है, इसीलिए हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 5 2s are 10 that is -10 + 9 and -10 + 9 इंटीजर्स बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने क्लास 7th में, तो ये हो गया -1. RHS लेकर आते हैं. RHS इज 5 + 3x, 5 + 3 into -2, 5, 3 2s are 6 that is -6 and 5 plus minus because if we multiply two sign and they are different, so we will get the negative sign here, and 5 - 6 is -1. So LHS RHS दोनों ही वैल्यू हमारी आ रही हैं -1. So we got LHS equal RHS, hence verified. Easy? Yes. चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं. क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, कितना टफ है कितना इजी है, क्वेश्चन देख के ही पता चलेगा. एक नया वेरिएबल देखने को मिल रहा है यहाँ पर, दैट इज z. एंड क्वेश्चन क्या है, 4z + 3 = 6 + 2z. z है, z है, जो भी बोले, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकते हैं, x y z हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पर z ले लिया है. अगेन सेम क्वेश्चन है, मतलब वैल्यू डिफरेंट है बट न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, बट पैटर्न तो सेम ही है. बोथ साइड वेरिएबल है, बोथ साइड नंबर्स हैं, वही जो अभी हमने किया. कर लेते हैं जल्दी से. वी हैव 4z + 3 = 6 + 2z. यहाँ ले आते हैं, मीन्स ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं हम 2z की 2 LHS. तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ आके नेगेटिव हो गया. अब तो 3 को पहले यहीं रहने देते हैं, अभी अगर ज़्यादा हो रहा है तो बाद में ले जाएंगे वहाँ पर. 4z - 2z, 2z + 3 = 6. नाउ अब हम 3 को शिफ्ट कर लेते हैं, 2z सिंगल = 6, यहाँ आके हो जाएगा -3. 2z, 6 - 3 is 3 एंड हम z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो 2 जो है मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ जाके जाएगा डिवीजन में, कैंसिल नहीं कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है अपने, तो हमें मिल गई z की वैल्यू एज 3/2. अब इसको देख के शायद बहुतों के दिमाग में ये उथल पुथल हो रही होगी कि हो ना हो ये आंसर गलत है. क्यों भाई, क्यों गलत है? रैशनल नंबर आ रहा है इसीलिए.
तो ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा है कि हमारी जो वैल्यू है वो रैशनल नंबर नहीं आ सकती। वैल्यू तो कैसे भी आ सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल नंबर, डेसिमल फॉर्म, कैसी भी वैल्यू हो सकती है। करेक्ट है या नहीं वो अभी चेक कर लेते हैं। चलिए, चेक करने को तो बोला ही है हमें। चलो, LHS क्या है? LHS इज 4Z प्लस 6, 4 इंटू, अलग से लिख लेते हैं, 3/2 प्लस 6। ना 4 के साथ 3/2 मल्टीप्लिकेशन में है और 6 है, इंटू एंड प्लस। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में पहले क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन, वी ऑल नो दिस, यस। सो ये हो गया, कैंसिल आउट बाय 2 एंड 3 into 2 6, 6 plus 6 comes 12. So we got the LHS as 12. RHS पे चलते हैं। RHS क्या है? 6 plus 2Z, that will be equals to 2 into 3/2. So here we got 3 and 6 plus 3 is 9. यहाँ हमारा आंसर कुछ गड़बड़ आ रहा है बिकॉज LHS इज नॉट कमिंग एज इक्वल्स टू RHS। देखो, अब यही पता चल गया कि कुछ तो मिस्टेक हुई है हमसे, और वो मिस्टेक क्या हुई है वो हम देख लेते हैं। क्या मिस्टेक की है भैया हमने? तो हमारी इक्वेशन थी 4Z प्लस 3, 6 प्लस 2Z। 4Z माइनस 2Z प्लस 3 as it is equal 6. So 2Z, 4Z minus 2Z is 2Z plus 3, 6 as it is, 2Z as it is, 6 minus 3, 3 and 3/2 is the answer. फिर चेकिंग में कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 4Z और 4, क्वेश्चन ही गलत लिया है हमने। It is not 6. Four Z plus 3. Okay, where is the pen? Here it is. 4Z plus 3 and here we have 3. 3 plus 3, 9. लीजिए, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल भी गलत आंसर नहीं है। LHS आ गया 9, RHS आ गया 9। क्वेश्चन लेने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, सबसे होती है, मैम से भी हुई। चलो, तो LHS इक्वल्स टू RHS आ गया है, दैट इज 9। क्या करना है? बस वेरीफाइड हो गया, मीन्स हमारा जो आंसर था वो एकदम करेक्ट आंसर था। सी, अब यहाँ पर क्या मिला? हमें आंसर मिल रहा है रैशनल फॉर्म में। रैशनल फॉर्म में हो, डेसिमल फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, आंसर एकदम करेक्ट है, उसमें कोई भी डिफ़िकल्टी या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रैशनल नंबर चैप्टर में हमने देखा था कि हमें कुछ इस तरीके की वैल्यूज़ ही तो मिलती थी, तभी तो हम रैशनल नंबर लेकर आए थे, राइट? तो यस, जब ऐसी वैल्यू मिलती हैं तो हमेशा मिलती रहेंगी और इसमें कोई भी गलत बात तो बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो ही गया, इजी था, करेक्ट? सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्या करना है? अब जल्दी से जाकर ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को ट्राई करना है। बनेंगे? बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बनने भी चाहिए। नहीं बनेंगे, so I will come in the next video to explain all the questions to you. So that's it for today. See you in the next video. Thank you so much.